नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। क्या आप जानते हैं कि आपके पेट की मामूली सी खराबी या मल त्याग की आदतों में बदलाव किसी जानलेवा बीमारी का संकेत हो सकता है? दिल्ली में एक चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। कोलोरेक्टल कैंसर जागरूकता माह के मौके पर हुए इस सर्वे के मुताबिक दिल्ली के 80% से ज्यादा लोग ये नहीं जानते कि मल में खून आना कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। लोग इसे पायल्स या साधारण कब्ज समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है। मर्क स्पेशलिटीज के जीवन शैली एवं पाचन स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने दिल्ली की सेहत पर रेड सिग्नल दे दिया है। 14 शहरों में हुए इस सर्वे में दिल्ली के आंकड़े डराने वाले हैं। 89.5% लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय खुद दवा यानी ओटीसी लेते हैं। 86% दिल्लीवासी बाहर का या पैकेट बंद खाना खा रहे हैं। 65% लोग अनियमित पेट साफ न होने की समस्या से जूझ रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, 80% लोग ये जानते ही नहीं कि मल में खून आना कोलोरेक्टल कैंसर यानी बड़ी आंत का कैंसर की चेतावनी है। मार्च का महीना खत्म हो रहा है, लेकिन जागरूकता का सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए। अपनी जीवन शैली बदले, फाइबर युक्त भोजन ले और सबसे जरूरी, खुद डॉक्टर न बने। अगर पेट में कोई भी दिक्कत लंबे समय तक बनी रहती है तो विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। आपकी एक सावधानी आपकी जान बचा सकती है। संवाददाता सचिन कोहली की रिपोर्ट, डीएनए न्यूज, दिल्ली। एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम, दिस इज एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम स्पेशली विद यंग पीपल। इंडिया सीज ऑलमोस्ट 65,000 न्यू कैंसर केसेस एवरी ईयर ऑफ कोलोरेक्टल। इसमें से 50% डेथ रेट है बिकॉज लेट पता चलता है एंड जब तक पता चलता है तब तक देरी हो चुकी होती है एंड कैंसर है ऑलरेडी। तो ये एक ऐसा कैंसर है जो आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मुंह के कैंसर, स्तन का कैंसर, ये भी उनमें से एक कैंसर है which can be detected early if you recognize the symptoms on time and you are able to reach to a healthcare professional on time. So this is why this entire exercise of survey was done, including 40 cities in India by taking the survey. So how do we go to the next slide? So this has been, of course, sponsored by one who has been at the center stage of colorectal cancer research, and they have brought very important molecules for the betterment of such patients. So why this survey? Because we don't even understand where we need to pitch. Because अगर हेल्थ केयर अवेयरनेस की बात करी जाए तो आपको पता होना चाहिए कैसे अवेयर करेंगे, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, कहाँ लोग चुप जाते हैं। तो ये सर्वे का मकसद भी यही था कि हम समझना चाहते थे वेयर पीपल गो रॉन्ग, लोग लोग गलत कहाँ चले जाते हैं, व्हाट वेयर डू दे मेक अ मिस्टेक। सो द सर्वे वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम क्वेश्चनिंग पीपल दैट व्हाट आर द सिम्पटम्स दैट दे रिकॉग्नाइज, जो कैंसर से मेल खाते हैं या कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको कैसे जागरूक किया जाए, कैसे अवेयर किया जाए। सो दिस इज व्हाई द सर्वे मैटर्स। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है तब तक हम उसको एड्रेस कैसे। नेक्स्ट स्लाइड। So the approach was very simple. Social media was important, बड़ा robust और बड़ा powerful platform है। So social media का यूज किया गया, WhatsApp का यूज किया गया, ईमेल का यूज किया गया। So definitely it was mostly digital. Basic symptoms colorectal cancer की क्या होती है? Colorectal cancer के symptoms होते हैं irritable और uncertain bowel habits और irritable bowel habits, कभी constipation हो गया, कभी दस्त लग गए, indigestion, bloating after eating, पेट में indigestion और digestive problems, and last but not the least, blood in the stool. So these are the major problems of colorectal cancer जो early symptoms, पेट खराब चल रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी लूज मोशन हो जाती है। These are so dietary habits, outside food consumption, tobacco use, physical activity, इनके ऊपर क्वेश्चनर तैयार किया गया। ब्लड कभी स्कूल में आया या नहीं आया, इसके ऊपर क्वेश्चनर तैयार किया गया। बॉवल इरेगुलरिटीज के ऊपर क्वेश्चनर तैयार किया गया। एंड वो डॉक्टर्स के पास क्यों नहीं जाते हैं, सेल्फ मेडिकेशन कितनी करते हैं, और क्या एम्बैरेसमेंट है, क्या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ टाइम है, why they are not able to reach to the healthcare professional
तो इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन तैयार कर उसको प्रमोट किया गया। 14 इंडियन सिटीज, चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, पुणे, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर, कैलिकट, कोची, and I think Madras or Hyderabad. So we can go to the next slide. So these are the cities which were there: Chandigarh, Delhi, Jaipur, Lucknow, Indore, Ahmedabad, Kolkata, Mumbai, Pune, Hyderabad, Bangalore, Chennai, and Calicut and Kochi. So that's right. So 14 cities से हमने लोगों को participate करवाया. Total 10,000, more than 10,000 people participated, and Delhi से 679 people participated. जिसमें से आप देख सकते हैं कि there is a reasonable group of young people 25 to 35 की एज के या कोफ्लॉक्स ले लेंगे तो सारे नाम आप भी जानते होंगे आज की डेट में। दीज आर ओवर द काउंटर मेडिकेशन। आप केमिस्ट के पास जाएंगे, वो कहेंगे 3 दिन ले लो, आप ठीक हो जाओगे। सो दैट इज हाउ दिस रिस्पांस वाज, एंड 35% पेशेंट्स प्रेफर्ड एडजस्टिंग देयर डाइट, क्योंकि हम आज भी ये बिलीव करते हैं कि एलोपैथी अच्छी चीज नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है। ये मिथ निकाल दीजिए। Every pathy has its own pros and cons, and so allopathy has. आँख बंद कर लेने से तकलीफ आएगी नहीं, उसको तो फेस ही करना पड़ेगा। सो 35% जो लाइफ स्टाइल और एडजस्ट करते हैं डाइट में, वो शुरू से करना है। मुसीबत आने से तो हेल्प सीख करनी है, ये तो चलेगा पैटर्न में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ब्लड इन स्टूल, सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं। 61% avoid self-medication, 25% people told they still self-medicate, and 12% were unsure क्या करना है। दवाई लेनी भी है कि नहीं, कि इसको 2-4 बार आप देख लेते हैं कि कब तक ब्लीडिंग होती है, till the time we become symptomatic. That was it. Next slide. Okay, so बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा ये तो पूछा गया कि भाई डॉक्टर के पास जाने से कौन रोक रहा है। सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है आजकल, सबके पास फैसिलिटीज है, गूगल अंकल है सब कुछ बताने के लिए, कि ये चैट जीपीटी तो और भी बड़े हैं, तो वो सब तो आपको सब कुछ बताते हैं। एंड स्टिल आई मीन यू डिडंट फाइंड अ सॉल्यूशन टू गो टू डॉक्टर। सो सर्वे टोल्ड दैट 30% सेड देयर इज अ लैक ऑफ टाइम। हमारे पास अपने शरीर के लिए कहाँ टाइम नहीं है, जिसके लिए आप दिन रात पेट में चल रहे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो, दौड़ रहे हो। 30% के पास टाइम नहीं है उसको देखने के लिए। And 27% had a fear कि कुछ गलत ना निकल आए। अगेन आंख बंद करने से परिस्थिति नहीं हटती है, उसको तो सोल्यूशन चाहिए। एंड 18% felt that उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगी कि कुछ हो भी सकता है, ठीक है आया है चला जाएगा। एंड 23% felt embarrassment. You were feeling embarrassed to see a doctor, you were not feeling embarrassed to ignore your body. That was little surprising for me. Next slide. ओके, सो इनकम्प्लीट बाउल इवैक्यूएशन की अगर सेंसेशन, इसका क्या मतलब है? हम मोशन पास करते हैं, हमको लगता है खुल के नहीं हुआ, किसी को 2 बार, किसी को 4 बार, किसी को 6 बार भी एक दिन में जाना पड़ता है, स्टिल ही हैज अ फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। सो इसमें सर्वे में सो पीपल टोल्ड, रिस्पोंडेंट्स टोल्ड दैट समटाइम्स दे एक्सपीरियंस इनकम्प्लीट बाउल इवैक्यूएशन एंड दैट समटाइम्स वर नोटिस्ड बाय 58%। ये कैंसर अवेयरनेस कैंप जो है, इसलिए लोगों ने एक मैनिफेस्टो निकाला है। इतनी 10,000 आंसर्स लेना आसान की बात नहीं। नेक्स्ट, अब देखते हैं तेलुगु में क्या चल रहा है। डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली? 65% कह रहे हैं जी नहीं, बात ही करते। मेजॉरिटी से और हम तो डेमोक्रेसी में है, तो अगर इस कमरे के अंदर आपने अभी देखी सिर्फ 3 हाथ खड़े होते हैं एक्सरसाइज को लेकर, तो ये ज्यादा खड़े होने चाहिए। तो मैडम ने पहले तो पूछा था मुझसे, दोबारा सवाल कर लेते हैं, आप यहाँ पे कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? 1 2 3 4। एक्सरसाइज से क्या करना है? बॉडी के लिए भले वॉक कर रहे हैं, भले योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, कितने लोग करते हैं? कोई सीरियस सवाल आप बता दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शिवाली में नंबर बढ़ गए ना? हाँ ये भी है, हाथ डबल हो गया। ये तो एग्जाम्पल है। देखिए एक्सरसाइज
मेरे को हो सकता है गलती हो गई जी, इतने वेल वेल ऑडियंस को मैं एक्सरसाइज से मेरे को ही ऑकवर्ड लग रहा था। अब आपने सब प्रश्न किया तो हमने बोल दिया, तभी तो डेमोक्रेसी। अगर आप प्रश्न करेंगे नहीं तो फिर ये तो चलता ही रहेगा, इसमें क्या है? ये तो हम यहाँ पे भी नहीं बैठे बहुत ही ना जाएंगे। एम ऑफ एवरी मीटिंग शुड बी कि कुछ यहाँ से आप वापस लेके जाए अपने घर। हमारे यहाँ आने का मकसद ये नहीं है, सारे अपना काम छोड़ के ये बताने के लिए आए हैं कि आप लोग हमारे टीयर 1 इंफॉर्मेशन स्प्रेडर है। आप लोगों के जरिए से ही हमारी इंफॉर्मेशन जो कॉमन जनता है वहां तक पहुंचेगी, और इसलिए ये हम सर्वे दिखा रहे हैं प्रूफ के साथ। ऐसे तो हमारा भी पेशेंट के आगे पीछे घूम घूम के एक्सरसाइज हो जाती है। देखिए, मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अपने प्रोफेशन से हट के हमारे को अपने शरीर के लिए 15 से 20 मिनट को देर निकालनी चाहिए। सेल्फिश होते हैं, ग्रीडी होते हैं कि ये 15-20 मिनट मेरे दिन पे कोई मेरे से छीन नहीं सकता, भले वो मंत्री, भले वो पेशेंट है, भले वो एक मजदूर है, कोई भी है, वो 15 से 20 मिनट आपके हैं। उसका जैसे आप SIP शुरू करते हैं 15-20 साल से, उसका कंपाउंडिंग दिखती है ना, ये 15-20 मिनट आपको 10-15 साल के बाद समझ में आएगी कि ये मैंने जो हैबिट फॉर्म करी है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। How often do you eat outside of packaged food? यहीं पे देख लेते हैं कितने लोग बाहर से खाना आते थे, तो उसको मैच करने की कोशिश की है कि इन लोगों को कोलोरेक्टल कैंसर से मिलते जुलते सिम्टम थे, बट ये लोग डॉक्टर के पास नहीं गए। ये नहीं कह रहा कि एक दिन के बाउल हैबिट अगर आपकी चेंज होगी तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। उन्होंने पूछा ऑफ द काउंटर ड्रग ना, तो कोई तो टाइमलाइन डिसाइड करोगे कि एक हफ्ते में ठीक होगी तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, 2 हफ्ते में नहीं ठीक होगी तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। व्हाट इज दैट टाइमलाइन? सो जनरली स्पीकिंग, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है और 3 से 4 हफ्ते हो गए हैं तो प्लीज गो टू द डॉक्टर। डोंट इग्नोर योर सिम्टम्स, एंड मोरओवर इट इज ओके टू टेक ऑफ द काउंटर ड्रग्स, नोबडी इज सेइंग नो। ऑफ कोर्स वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो वही है। अब हर एक एसिडिटी में कैंसर थोड़ा मिल जाएगा। हाँ, एंड मोरओवर इम्पोर्टेंट थिंग इज अगेन टू हाईलाइट, हम ये क्यों इसको स्ट्रेस कर रहे हैं कि टाइमलाइन डिफाइन करिए, क्योंकि कई बार वो टाइमलाइन आपकी 6 महीने, 4 महीने, साल भी होती है। क्योंकि हमारे पास जब मरीज आता है तो वो आमतौर पे यही कहता है 6 महीने से ये दिक्कत चल रही थी या साल से ये दिक्कत चल रही थी। नाउ 6 महीने एंड साल आर नेवर अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, नेवर एवर। सो उसको सही तरीके से समझे, है ना। गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज आर गोइंग टू बी नॉट लाइक कि वी शुड इग्नोर एनीथिंग। जब ये हम जैसे डॉक्टर मनीष ने आपको सर्वे दिखाया, जो ये रिजल्ट है ये इसके हमने इतने धागे अलग नहीं करे कि किसने क्या खाना खाया, तो हमने जनरल कंसेंसस यहाँ पे शेयर किया कि ओवरऑल इंडिया के अंदर ये हमारे को फिगर्स मिले हैं जो कि हमारे को ये अंदाजा दिखा रहे हैं कि कहाँ पे हम लैकिंग है, कहाँ पे अवेयरनेस लैकिंग है, कहाँ पे लोग सर्टिफिकेट कर रहे हैं, कहाँ पे लोग अपने बारे में नहीं अवेयर नहीं। एम ये नहीं हो रहा कि हम किसी सिटी या स्टेट के ऊपर जाए और उनको एक कल्प्रिट बनाना होगा। एम इसकी आज की डेट में 10 लाख लोगों में से ही ओपिनियन बनाना। अब इशू क्या है, हमने क्या करना है आज यहाँ बैठ के, आपने क्या करना है यहाँ बैठ के कि हम इस ये कोलोरेक्टल कैंसर अवेयरनेस के ऊपर जो स्टडी कंडक्ट की गई थी 10,000 लोगों पे, इसके बारे में ये अवेयरनेस प्रोग्राम था जिसमें ऑलमोस्ट 10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हमें ये पता चलता है इस अवेयरनेस प्रोग्राम से कि काफ़ी लोग बाहर का खाना खाते हैं, जो कि एक फैक्ट है। काफ़ी लोगों को कोलोरेक्टल कैंसर से रिलेटेड सिम्टम्स यानी कि इरेगुलर बाउल हैबिट्स, ब्लोटिंग होना, एसिडिटी होना या ब्लड आना, स्टूल में ब्लड आना, इसके सिम्टम्स होते हैं। बट काफ़ी सारे लोग ऑफ द काउंटर मेडिसिन लेकर इसको दबाने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते, और काफ़ी लोगों को ये भी नहीं मालूम कि ये सारे सिम्टम्स कोलोरेक्टल कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये आप लोगों का, हम सबका दायित्व बनता है कि हम ये अवेयरनेस स्प्रेड करें इस पर्टिकुलर स्टडी का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने सिम्टम्स को समझें और डॉक्टरी सलाह लें और टाइम से लें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जाने बचाएं। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि ऐसे डेडली डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए जिसको काफ़ी हद तक प्रिवेंट भी किया जा सकता है, और जिसको अगर अर्ली डायग्नोज कर लें तो क्योर भी किया जा सकता है। क्योंकि हम इंडिया में देख रहे हैं कि वेस्टर्नाइजेशन के नाम पे, रादर देन अडॉप्टिंग वेस्टर्नाइज्ड टेक्नोलॉजीज,
हम वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड इंडियन लाइफस्टाइल की तरफ चल रहा है। दे आर रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट बेस्ड फूड, दे आर रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर, जहाँ पे वर्कआउट, फील्ड वर्क, ये सारी चीज़ों से हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट इम्प्रूव रहता था। बट हम वेस्टर्नाइज्ड लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हुए अपनी रूट्स को भूलते जा रहे हैं। जहाँ हम घर का खाना, इंडियन फैमिली का तो कल्चर है इकट्ठे बैठ के खाना, और वो सब हम आई वॉज सरप्राइज टू सी। कोई भी मीटिंग का सिर्फ समय खत्म होने से कार्य खत्म नहीं हो जाता। अगर आज हमने 4 बजे खत्म करी मीटिंग, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा काम यही खत्म हो गया, नहीं, अभी तो जस्ट शुरू हुआ है। हमने देखा कि इस सर्वे के अंदर कैसे कैसे कितनी इग्नोरेंस है अपनी हेल्थ को लेके, कितने लोग अनअवेयर हैं अपने सिम्टम्स के प्रति। कईयों को पता ही नहीं है कि भी ऑल्टर्ड बाउल हैबिट, यानी कि अगर आपकी आंतें अगर नॉर्मली रूटीन से नहीं चल रही है, आप दिन में अगर 10-10 बारी स्टूल जा रहे हैं या 8-8 बारी जा रहे हैं, वो कैंसर भी हो सकता है। लोग अवेयर ही नहीं है। हमने ये देखा इस अब कैंप से जो हमने स्टडी करी कि पेशेंट्स अल्टीमेटली अगर उसके आसपास वाले भी अवेयर नहीं है तो वो तो उनका ख्याल कौन रखेगा। हमारा एम ये होना चाहिए कि कैंसर को बनने से पहले ही पकड़ा जाए और उसको वहीं के वहीं खत्म किया जाए। अगर ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी, आप यकीन नहीं मानेंगे, अब आ रही है। हम सिर्फ ब्लड टेस्ट से पिक कर रहे हैं कि कैंसर पेशेंट की बॉडी में है या नहीं, लेकिन वो टेक्नोलॉजीज अभी इंडिया में आने में समय लगेगा। टिल दैट टाइम अगर किसी को भी ब्लड आ रहा है स्टूल में, बाउल हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, परिवार में किसी को कैंसर की हिस्ट्री है, मेरे हिसाब से उसको ओवर द काउंटर ड्रग ना लेके कृपया करके अपने डॉक्टर को दिखाएं। तो मेरा मैसेज इस अवेयरनेस से यही जाना चाहिए, प्लीज टॉक टू योर डॉक्टर, दैट शुड बी द मोटो। कितने केसेस अब तक जो है इंडिया में, और क्या होगा सर्वे के बाद? मैं सरल सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने प्रैक्टिस जब शुरू करी थी तो हम महीने के 1-2 देखते थे, अब मैं दिन के 2-3 देख रहा हूँ। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भी हम किस स्थिति में जा रहे हैं। कभी कभी दिन में 5 पेशेंट देख रहे हैं तो 5 के 5 ही कोलोन कैंसर के आ रहे हैं। इंसिडेंस ऑफ कैंसर इज इंक्रीजिंग। आज हमने 2026 में ये मीटिंग करी है, यकीन मानिए जब ये 2030 में होगी तो हम और आप कितना ये वर्ड शब्द सुन चुके होंगे अपनी जिंदगियों में, आप इससे भाग ही नहीं पाएंगे।